बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। सिंगल पेरेंट है कोई यहाँ पे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए सिंगल पेरेंट बहुत ज़्यादा हैं और ऐसी सूरत हाल में आपके पास कोई आपका बहुत ही हर दिल अजीज़ फ्रेंड है जो आपके साथ है। अब ये फ्रेंड आपका सेम जेंडर का भी हो सकता है और अपोजिट जेंडर से भी हो सकता है। इन डिफ़िकल्ट हालात में वो आपकी हेल्प भी करता है और आपके साथ भी रहता है। बट देयर आर सम फ्रेंड्स जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं और आपकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप सिंगल पेरेंट हैं। तो आपको किसी भी तरह से ट्रीट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे प्लेयर की एनर्जी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स की तरफ से आप लोग केयरफुल रहिएगा। कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसी फ्रेंड है आपकी जो आपके साथ लॉयल नहीं है और वो स्ट्रेटेजिक हैं। चूँकि आप सिंगल पेरेंट हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से आप लोग हो सकता है उन मामलात को ओवरलुक कर लेते हैं या आप उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जो आपकी लाइफ को अपसेट कर सकते हैं। ओके, आप हैं तो सिंगल पेरेंट, लेकिन हो सकता है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में आप उनके साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं। बट हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई है थर्ड पार्टी एज ए फ्रेंड। आपका फ्रेंड हो सकता है या उनका फ्रेंड हो सकता है, आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो कि एज ए बुलशिट काम कर रहा है। स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर और बी केयरफुल। एनिमी, सी वॉच योर बैक। देयर आर सम हिडन एनर्जीज, हिडन एनिमीज़, इवल एनर्जीज़ जो आपकी बैक पे काम कर रही हैं आपको लड़वाने के लिए, आपके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। लीगल मैटर्स, डिस्प्यूट, दिस पर्सन इज़ अंडर सम लीगल मैटर्स और ये उन मैटर्स को हल करने के लिए ट्रैवल करते हैं। हो सकता है किसी और सिटी में इनके ऊपर कोई लीगल केस हो चुका है और ये उसकी वजह से ट्रैवल भी करते हैं। इस पर्सन के एनिमीज़ हैं, उन्होंने भी इस पर्सन को बैक स्टैप किया है। दैट्स वाई ये पर्सन अब उनके साथ या तो सुलह सफाई करने के लिए सेकंड चांस चाह रहा है या फिर ये उनके साथ किसी भी तरह से रिकंसाइल करना चाह रहा है। हर डिवाइन फेमिनिन, दे सी यू एज अ डिवाइन फेमिनिन। मे बी इन्होंने आपको कमिटमेंट दी है, मे बी इन्होंने आपके साथ शादी का वादा किया है या ऑलरेडी आपके साथ ये मैरिड हैं। अगर ये मैरिड हैं तो फिर यहाँ पे जो सिंगल पेरेंट की एनर्जी आ रही है वो आपके लिए इस तरह से आ रही है कि आपके साथ वो सेकंड मैरिज का वादा कर चुके हैं। दे आर मिसिंग यू, दे आर थिंकिंग ऑफ यू। हार्ट ब्रेक, मे बी जो ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मे बी आप लोगों को किसी ने धोखा दे दिया हुआ है, आपके किसी दोस्त ने। मे बी आप लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया हुआ है और अभी ये पर्सन इस सिनेरियो में आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हार्ट ब्रेक से गुज़रा है ये भी और टेक्स्ट मैसेज करने की एनर्जी है। आपको मैसेज करते हैं, ये टाइप करते हैं लेकिन ये सेंड नहीं करते, डिलीट कर देते हैं। आपके सोशल मीडिया को हो सकता है ये चेक भी करते हैं, स्पाई करते हैं। इनको एडिक्शन है आपकी और ये आपके साथ अटैच्ड हैं। नो मैटर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद ये पर्सन आपके साथ उसी तरह ही लव में है और एडिक्शन में है। आपको मिस भी करता है और आपसे बात भी करना चाहता है। ट्रुथ इनको रियलाइज़ हो रहा है या ट्रुथ इनके सामने आ जाएगा, रिवील हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली मेम्बर्स। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं।
अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, अभी मार्स की ट्रांजिशन भी हुई है और 1010 पोर्टल भी आगे आ रहा है, तो डिटेल तो मैं आपको 1010 पोर्टल के साथ बताऊंगी, लेकिन मार्स की ट्रांजिशन में ये होता है कि जो अनसेट चीज़ें हैं वो बाहर आती हैं, सीक्रेट्स रिवील होते हैं। तो मे भी यहाँ पे सीक्रेट रिवील हो सकता है, इनर ग्रोथ में नज़र आ रहे हैं ये, और ये हो सकता है आज आपको मैसेज करना चाहें लेकिन फिर ये पीछे हट जाएंगे, और मे भी ये किसी सिनेरियो के इंतज़ार में है जहाँ पर ये पर्सन आपकी ऑनेस्टी और ट्रुथ को टेस्ट कर सके और इसे एहसास हो सके कि आप ट्रुथफुल हैं, आप सच्चे थे और आपने कुछ गलत नहीं किया, लोगों ने गलत किया है। हीलिंग और रिलीजिंग की एनर्जी है, कंपटीशन है दी अदर वुमेन, और ये किसी वुमेन ने किया है आप लोगों के बीच में। अब ये इंसान या तो उस वुमेन को रिलीज़ करना चाहता है, और ओके, ये वो वुमेन हो सकती है जिसके साथ इस इंसान ने सिर्फ टाइम पास करने के लिए वन नाइट स्टैंड किया हो, और फिर वो औरत इनके पीछे पड़ गई हो, और उस औरत को आप दोनों के रिश्ते का पता चला हो और उसने आप दोनों को अलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हो। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और यहाँ पर इनर ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। मे बी इस इंसान की ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या ये लाइज एंड देखें कीपिंग सीक्रेट, और ये आपसे बहुत कुछ छुपा चुके हैं, और मे बी आपको इस बात का भी पता नहीं है इन्होंने आपको चीट किया है। चाहे वो टाइम पास के लिए था, टेम्परेरी था, लेकिन चीटिंग तो चीटिंग होती है, और हमेशा अपनी एनर्जीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना होता है। अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, लेट गो कर दें। आपकी स्टोरी है, उसे किसी और को लिखने का मौका भी ना दें और इजाज़त भी ना दें। आप अपनी स्टोरी के ऑनर हैं, राइटर हैं, आप उसे वैसे ही लिखें जैसे आप देखना चाहते हैं। तो अगर आप बुलशिट, स्क्रैप्स और लाइज सीक्रेट्स को टॉलरेट करते हैं तो फिर आप अपनी इनर नोइंग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपके साथ फिर वही होगा जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके साथ वो नहीं होगा जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये बताती है कि ये बंदा ठीक नहीं है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग, आपको ये देखना है कि वो रेड फ्लैग है। आप फिर जानबूझ के वजाहतें नहीं घड़ सकते कि हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ या गलत सोच रहा हूँ। आपकी इंट्यूशन हमेशा राइट होती है, और जो फर्स्ट थॉट किसी के बारे में आपके जहन में आती है, दीज पीपल आर नेगेटिव, दिस एनवायरनमेंट इज़ नेगेटिव, दोबारा नहीं आना आपने यहाँ। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करके दोबारा जाते हैं तो फिर आपके साथ वही होता है जिससे आपकी इंट्यूशन आपको मना कर रही होती है। सो दिस इज़ द थिंग, और यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, लाइज हैं, सीक्रेट्स हैं, डिसेप्शन है। बेशक ये आपसे बात करना चाहता है, मे बी इसको एडिक्शन है कि ये हुकअप करता है, मगर अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो अपनी इंट्यूशन की सुने आप। किसी का सीक्रेट बाहर आ सकता है, किसी का मास्क गिर सकता है, एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग।